दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले दिनों या 2 दिन पहले सदन में खड़े होकर बीजेपी सरकार की आंखों में आंखें डालकर मोदी को ललकारा और जो बात कहा कि सिर्फ मुसलमान रमजान में खजूर खाने के लिए खिलाते हैं। लेकिन इस बात से तकलीफ किसको हो रही है, बात जान लीजिए। इस बात से तकलीफ हो रही है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, और इस बात से तकलीफ होना शुरू हो गया है बीएसपी को। उत्तर प्रदेश में चुनाव और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का हर तीर कमान से निकलने के बाद सीधा उत्तर प्रदेश की रुख करती है और सीधा उत्तर प्रदेश में ही जाकर गिर जाता है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बयान से लेकर उबाला मच रहे हैं कि मुसलमानों को खजूर, क्योंकि खजूर खिलाने का काम लगातार कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी करती रही है कि मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दो और रमजान आए खजूर खिलाओ, ईद आए गले मिलो। इनके लिए यही बहुत है और इसी में खुश हो जाते हैं और फिर ये वोट बैंक हमको मिल जाता है, ये वोट हमारी झोली में आ जाती है। ये रही है। और आपको दूसरी तरफ बताएं, ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन हुआ था, फिलहाल इस पर कोई बात नहीं हो रही है मजलिस और सुदासपा के बीच में। लेकिन सुदासपा के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव योगी के अपोजिट में सीएम का चेहरा है। पहले तो ये कहते थे कि 5 साल में 5 सीएम बनाएंगे, 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन यूटर्न ले लिए। अखिलेश यादव ही योगी को हटाने का विकल्प है, लेकिन शर्तों के साथ कि जब तक भागीदारी संकल्प मोर्चा को वो गठबंधन में नहीं लेती है। अगर समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन हो जाता है तो ऐसी सूरत में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। जैसे आप जानते हैं ओम प्रकाश राजभर किस तरीके की बयान लगातार देते रहे, कभी बीजेपी हिमायत में, कभी समाजवादी हिमायत में, कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत में। तो इनकी नीति अब तक किसी को समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है, किस तरह से चुनाव के मैदान में आना चाहता है, किसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहता है, बीएसपी के साथ या बीजेपी के साथ या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बयान जारी हो रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि समाजवादी पार्टी हमें गठबंधन में ले लें, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दो टोक आवाज में कह रही है। कल भी बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समाजवादी पार्टी के बारे में कहा था कि ये अपनी खैर मनाने, ये अपनी तैयारी कर ले, ये हमारा चिंता छोड़ दें। अगर ये चाहते हैं तो हमें गठबंधन में ले, नहीं चाहते हैं तो हम अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ये चुनौती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो ने पूरी तरह से दे दी है समाजवादी पार्टी को। अब रही समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी क्या इसको गठबंधन कर में लेती है या नहीं लेती है, ये तो सामने में राज खुलने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सारी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई, कोई भी पार्टी है चुनाव की तैयारी में जोरों शोर से लगी हुई। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है लगातार ये चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को मिशन 2022 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी बड़ी कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहीं नहीं मिली हो, वो उत्तर प्रदेश में हासिल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिखाएगी। 7 विधायक तेलंगाना ज़रूर है, 5 विधायक बिहार में ज़रूर है, 2 विधायक महाराष्ट्र में ज़रूर है, लेकिन सबके बराबर सबको मिला करके भी उत्तर प्रदेश में उससे ज़्यादा विधायक बनाने की कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो का है और लगातार इस पर प्रयास भी है, कार्यरत भी है। अपडेट के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। जब तक आप देखते रहिए।